हरिओम। कहाँ से आए हो? हरिपुरा कॉलोनी। ठीक है, बोलो जय श्री राम। सामने बोलो जय श्री राम। देवी इनको लेके आई या नहीं लेके आई? जबरदस्ती आए महाराज? मन से आ गए। ठीक है। और जिसने आवाज आप अकेले आए थे? हाँ। ये नहीं आए थे? जीवन में, अब मेरी बात सुनो, आप जीवन में हद से ज्यादा प्रॉब्लम में खड़ी करती हो। क्या करते हो? खड़े करते हो, करती नहीं हो, करते हो, सॉरी। ठीक है, प्रॉब्लम हद से ज्यादा खड़े करते हो ना बाबा जी? करते हो या नहीं? ठीक है। गलत कार्यों का सेवन करते हो बाबा जी? सामने देखो। हाँ। गलत कार्यों का सेवन जानते हो क्या होता है? सेवन माने मतलब नशा। हाँ हाँ, गलत कार्यों का सेवन भी करते हो, नशा पूर्ति भी करते हो। बे कंट्रोल वाला या आधा कंट्रोल वाला? हद से ज्यादा भी हो जाता है। हद से ज्यादा दोस्तों के साथ होता है या एकदम एंजॉयमेंट तरीके से होता है ना? जैसे कभी दोस्त के साथ चले जाते हैं, तो कभी दोस्त परिवार चला रहा है या आप चला रहे हो? परिवार को भी चलाते हैं। आप की वजह से भी विवाद खड़ा होता है, ये तो हकीकत है। पीने की वजह से भी विवाद खड़ा होता है, कभी बिना पिए भी विवाद खड़ा होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। और थोड़ा विवाद बनता है, क्या बनता है? विवाद बनता है। तो इसके लक्षण क्या है? पीने खाने की वजह से मैं कह दूं भगत जी आपके घर में चलो जादू टोना कर दिया, एक बात कह रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि आपके घर में जादू टोना कर दिया, फलाने ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, है तेरी बीवी ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने खिला दिया, और किसी ने जादू खाने में खिला दिया, दारू में पिला दिया, ये मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि जो आदत आपकी, देखो भगत जी पहले भी आप नॉर्मल थे, अब हद से ज्यादा बेकंट्रोल हो। ठीक है, जब आप नॉर्मल आदमी थे तो आप अपने परिवार के लिए शांति अवस्था बना के रखते थे, है नहीं? भगत जी बुरी बात है। ठीक है। जब आपके अंदर भगत जी कभी कभी पीने के बाद आपका हद से ज्यादा रोना होता है, क्या होता है? रोना जानते हो क्या होता है? रोते हैं, मतलब ये अपने आप पे रोते हैं। ठीक है। दुख का कारण क्या है? पीने का वजह क्या है भगत जी? पीने की वजह से दुख प्रकट होता है। क्या होता है? दुख प्रकट होता है ना भगत जी? समझ गए? तो ये तो रही सारी बातें। अब रही बात कि पीने खाने की वजह से तू मैं तू मैं कलेशबाजी, लड़ाई झगड़ा, आपस में लड़ना झगड़ा, ये आपस में बहुत ज्यादा बनता है। समझ लो कि पड़ोसी और पड़ोसी देख के हैरान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? होते हैं देवी, होते हैं। क्या कहते हैं आपसे? रोजाना क्या ड्रामा चलता है तुम्हारा? ऐसे कहते हैं ना पड़ोसी। ठीक है, रोजाना आपका क्या ड्रामा चलता है? रोजाना ये है। कभी कभी तो मन करता है आपको या तो पुलिस को बुला लूं, या होता है देखो आदमी, देखो बगल से गलत है सही, या तो कभी पुलिस को बुला लूं, पुलिस को फोन कर लूं, इसके मतलब पति को अंदर करा लूं। ऐसा तो देख के बहुत विवाद बढ़ता जा रहा है, बदनामी घर में हो रही है। और इसी बात से तुम्हारी वजह से फैमिली आपस में, घर के लोग अच्छे ढंग से बोलबाल नहीं कर पाते घर के अंदर। हाँ। घर के लोग ना इसी वजह से आप लोगों से दूर रहते हैं, आप लोगों से बोलना चालना अक्षर रूप से नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप गलत कर रहे हो, इसी वजह से। मैं कह दूं कि वो भी मतलब में आपसे गलत बोल रहे हैं ना भगत जी, तो आपके बोलने से तो ये पीने खाने की वजह से भी गाली गलौज का प्रयोग भी होता है, गलत शब्द का। आपकी वाणी में एक तो गलत चीज आपने प्रयोग किया है, ऊपर से वो गलत चीज का जैसा सेवन करोगे वैसी वाणी आएगी, है भगत जी? जैसा सेवन करोगे आप वैसी वाणी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो जब भी आप सेवन गलत करते हो तो वाणी का प्रयोग गलत होता है भगत जी, है? कहने का मतलब मेरा ये आपसे है, अब सुनते रहना। आपका पीने की वजह थी, आपके मन में कुछ ऐसी बात थी जो आपको उस बात से बेइज्जती फीलिंग हुई। क्या हुई? अंदर बेइज्जती फीलिंग हुई कि मेरे पीठ पीछे क्या हुआ? पीठ पीछे क्या होता है? छुरा घूमना। मेरे पीठ पीछे ऐसा कार्य हमारे घर की मेंबर मेरे साथ या घर में कर रही है। ठीक है, ऐसा कर रही है पीठ पीछे। आज नहीं तो मुझे कैसे पता चला? मैं जानता हूं, और इसने गलत किया तो आज से मैं इसके लिए गलत करूंगा, है भगत जी? है गलत है सही कोई? ठीक है, तो ऐसा था देवी? नहीं, झूठ अंजाम लग रहा है। ठीक है,
ऐसा मतलब आपके ऊपर क्या था, मैं आपको फाइनली कह देता हूं, ठीक है। आपने घर की मेंबर, कोई बाहर की मेंबर नहीं, और जो सामने आपके बैठे हैं, ठीक है, आपकी धर्मपत्नी बैठी ना, इनके ऊपर किसी ने एक ऐसा आरोप लगाया था कि फलाने के साथ, समझ गए आगे, फलाने के साथ कुछ तुम्हारी धर्मपत्नी का कुछ गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ चल रहा है। क्या चल रहा है? गड़बड़ चल रहा है। आपने आंखों से देखा भगत जी? नहीं देखा। आपने मुंह कानों से सुना? आंखों से देखा हुआ ही सच्चाई होती है, कानों से सुने तो दुनिया क्या बोल देती है भगत जी? कानों से सुना है आपने, आंखों से देखा नहीं है। अगर आंखों से देखा है आपने तो आपकी घरवाली गलत है, अगर कानों से सुना है तो आपकी घरवाली सही है देवी। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, अंजाम लगाया गया। किस बात का? अब ये तुम ही जान सकते हो। बोलो देवी, जब तक बोलोगे नहीं इनके मन से बहम नहीं निकलेगा। तो बस इनसे पता करो। आप ही बोल दो, बोलने में क्या ये है? क्या पता, ये तो अंजाम लगाती रहती है, अंजाम लगाती रहती है। उसी बात को लेके कि आपका कहीं पे लफड़ा है, कहीं चक्कर चुक्कर चलता है करके, ये बात इनके मन में अभी भी गड़ी है। और इसी गड़ी वजह से आपका भगत जी पीना शुरू हुआ क्या, या पहले से भी था? थोड़ा थोड़ा पहले तो कम था। हाँ, उसके बाद ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आपको क्या अपनी धर्मपत्नी में विश्वास नहीं है? नहीं, लेके क्या फायदा? और साथ ही साथ उस बात को लेके आप अपनी मिसिस के ऊपर, अपनी धर्मपत्नी को बार बार टॉन्च मारते हो। तू अगर ऐसी है और तू ऐसी है, तेरा ऐसा है, तेरा ऐसा चल रहा है भगत जी, तेरा ऐसा चल रहा है, तेरा वैसा चल रहा है, तू ऐसा करती है। सुन के फिर होता ही आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर वो दिक्कत आती है। तो इस बात में भी घर कलेश आपके परिवार में, इस बात में भी हद से ज्यादा बन जाता है। आज के बाद एक बात बताओ भगत जी, कुछ फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। कहीं से बताओ ये मतलब, या तो आपको परिवार नहीं चाहिए तो रोज लड़ाई करो, है भगत जी? आपको परिवार नहीं चाहिए तो रोज लड़ाई करो, है भगत जी? रोज कलेश करो, रोज तांडव करो, रोज पियो, एक नहीं 4 बोतल पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर तुम पीछे देखो ना कि फ्यूचर कैसा जा रहा है। एक बार आजमा के तो देखो, बिना पिए कितना सुख हूं और पी के कितना दुखी हूं। आपको खुद अनुभव हो जाएगा भगत जी, आपको खुद पता, सब पता आपको होने के बाद भी, पता होने के बाद भी जानबूझ के कुछ गलत सोबत दिमाग में आपकी फंस चुकी है, घरवाली के प्रति मिसगाइड आपके दिमाग में है, वही मन में है। पीने के बाद वो शब्द अपने मिसिस को बोल देते हो महाराज, ठीक है। और आपने आंखों से नहीं देखा, आंखों से देखा ही विश्वास होना चाहिए, कानों से सुना हुआ कभी विश्वास नहीं होना चाहिए, है भगत जी? तो आप बताइए मुझे, आप मुझे एक बोल सकते हो, आप बताइए, क्या आज के बाद ऐसा क्लेम करोगे? क्या आज के बाद आप ऐसा कहोगे अपने बच्चों को? हाँ या गुरु जी मेरा मुझे भगत जी मैं ये कह रहा हूँ गुरु जी, कौन चाहता है अपने बच्चों से मतलब, कौन मतलब नाराज रहना चाहता है? ठीक है, यही चाहते हैं मतलब सुख शांति बनी रहे, बच्चों के साथ खुश रहे। ठीक ठीक ठीक। तो मन में है कि आज के बाद मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे परिवार में कलेश, घर कलेश हो। हम तो गुरु जी चाहते हैं ना? हाँ, पक्का अच्छे बने, मतलब हाँ। त्याग कर दोगे? कर देंगे। नशे का त्याग करोगे? नहीं। जो सोच में थिंकिंग दिमाग में आ रही उसे खत्म कर दोगे? हाँ। देवी मैं आपको भी डांटूंगा, ठीक है। आज के बाद आप हर चीज का सपोर्ट इनको करना है। क्या करना है? क्योंकि एक हाथ से भगत जी ताली नहीं पिटती लोगे, हकीकत बात है। अब मैं खाली सबको इनको आरोप दे दूं, आपको कुछ नहीं बोलूं, फिर तो वही वाली बात होगी ना कि पीने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कभी कुछ हरकत या कुछ कारण से, ठीक है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं देवी, आप भी अपनी कोई भी मन में कोई भी बात हो तो पति परमेश्वर को आपने शेयर करना है, शेयर करना। क्या करना है? शेयर करना। नहीं तो क्या होगा, पति क्या करेगा, आपकी भी जासूस लगा देगा, है भगत जी? आज क्या ऐसी है, जासूस लगा देगा, कोई ना कोई कह देगा ये तेरी घरवाली तो उधर गई थी, उधर घूमने गई थी, गलत है सही, उसे मिलने गई थी, फिर तुम फोन आओगे कहोगे कहाँ है तू, तो इससे क्या मिसगाइड होगा, क्या होगा, मिसगाइड होगा। और ये मिसगाइड क्या होगा, फिर घर कलेश होगा, तलाक की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? गलत है सही, घर कलेश होगा, तलाक की ओर जाएगा, बीच में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा, बेचारा ये बच्चा पिस जाएगा। इसलिए आपको भी समझा रहा हूं, कोई भी काम हो पति के अलावा
पति से ही पूछ के करो, जहां भी जाना पति से पूछ के करो, गुस्सा आपने नहीं होना है। और कोई बात नहीं, आप बस शौक दो ही चीज का है, मन में गलत थिंकिंग, गलत सेवन, ये दो शौक चढ़ गया है। इसको बस आपने क्या करना है, दिल से निकालना और नष्ट कर देना गुरुजी। पक्का ना भगत जी, दिल से कह रहे हो? हाँ, दिल से कह रहा आज के बाद आपका मैं वादा देता हूँ, देवी मुझे अपना भाई समझ, भगत तू अपना बड़ा भाई समझ, गुरु समझ, जो भी समझ, मैं वादा देता हूँ मैं इतना बड़ा भगवान नहीं हूँ। मेरा भगवान तो ये है सामने बैठे हैं, मैं उनका दास हूँ। मैं तो भगवान को एक प्रार्थना ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, चमत्कार तो मेरे बाबा करते हैं। मैं तो उनसे अर्जी लगा सकता हूँ, उनसे शिकायत कर सकता ना भगत जी, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, ठीक है, भगवान का सेवा करता हूँ। उनसे जो भी शिकायत करूंगा, आपकी शिकायत करूंगा, उस शिकायत में आपका सेवा होनी चाहिए भगवान की, उससे आपको फल मिलेगा। और जो भी अर्जी आप यहाँ पर दरबार पे उपस्थिति लेके आए हो, उससे 100% मैं वादा देता आपका खुशहाल जिंदगी परिवार में बने रहे, ठीक है। और लास्ट बोलूंगा, दोनों की गलती की वजह से घर क्लेश हो रहा है, ठीक है भगत जी। भगत जी मत रोइए, गलत बात है, नहीं रोने का। आज के बाद घर में हमेशा खुशियां बनेगी, ये तेरे बड़े भाई का वादा है, ठीक है महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है देवी, ठीक है देवी। मैं वादा देता हूँ आपके परिवार में कभी ऐसा दुख जीवन में नहीं आएगा, सुखी परिवार बना रहेगा। बोलो जय श्री राम। ये पूछने आए थे भगत जी? हाँ, इसी चीज की जानकारी लेने आए थे आप भी इसी चीज की जानकारी लेने आए थे देवी, ठीक है, जय श्री राम।